हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित डीसीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। हम जो आज का वीडियो बनाएंगे उसमें एग्ज़ाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। मोस्टली बच्चों को ये रहता है कि भाई हम मैथ्स के अंदर किस तरह से अच्छे अंक लाएं या किस तरह से हम पास हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी व्यवस्थित तैयारी करनी होती है। तो उस हिसाब से सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है या चैप्टर कह सकते हैं वो है 13 चैप्टर सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत 13 नंबर के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 13 नंबर अकेली प्रश्नावली के आते हैं, जिसके अंतर्गत देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, जो एमसीक्यू कह सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यसद वाले, जो दो प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के होते हैं, यानी 2 नंबर के हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2 नंबर के आते हैं रिक्त स्थान वाले, एक आता है 2 अंक का एक अंक, एक नग प्रश्न आता है, एक आता है 3 अंक का, और एक आता है 4 अंक का बड़ा क्वेश्चन। इस तरह से टोटली 13 नंबर के प्रश्न इस अकेली एक्सरसाइज के होते हैं। अब उसमें हमें थोड़ी सी तैयारी अगर हम अच्छे से करते हैं तो हम पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस एक्सरसाइज पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और कुछ समस्याएं। सबसे पहले तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: माध्य, मीन, माध्यक मीडियन और बहुलक मोड। इन 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसी से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का, जिसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि भाई 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा, यानी 6, 8, 9 x तथा 13 का मीन अगर 10 हो तो x का मान। तो इसमें हमें पता है कि किसका जिक्र हो रहा है, माध्य का, और नॉर्मली आंकड़े दे रखे हैं आपको ओनली 4 अंक। इसमें हमें माध्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। माध्य मीन्स x बार, इसका सूत्र है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो प्रेक्षणों के योग में हम बात करते हैं 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 30 अपॉन प्रेक्षणों की संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू हमें दे रखा है मध्य 10 अपॉन 1। x को एक तरफ कर लिया हमने ऊपर से, बाकी प्लस करते हैं। 6 और 8 14 और 9 23 और 13 हो गया 36 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1। ठीक है, तो आगे ये फिर हम इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया x प्लस 36 इज इक्वल टू 15, वज्र गुणा इसका इससे और इसका इससे, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 30, x इज इक्वल टू हो गया 20। ये हमारी 36 आ रही, तो हो गया ये हमारा 14। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मध्यमान, मध्यमान जिसको हम माध्य में x बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यमान निकालने का फॉर्मूला है पहली संख्या ये और लास्ट वाली प्लस करो इसको, 24 प्लस 30 और उसके नीचे 2 का डिवाइड कर दो, तो होता है 54 अपॉन 2, काटेंगे तो 27 आंसर आ जाए। ये आपको वो इसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं और मध्यमान भी बोलते हैं, जो हमारी मोस्टली मध्य के अंदर काम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 6, 12, 4, 13, 27, 2, 3, 3, 10 में परिसर होगा। परिसर का मतलब होता है इनका फैलाव कितना है। तो परिसर का एक सीधा सा सूत्र है जो आपको ध्यान रखना है। परिसर का सूत्र है अधिकतम मान, परिसर का सूत्र होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम यानी ग्रेटर जो है सबसे बड़ा मान इसमें कौन सा है 20, माइनस सबसे छोटा मान कौन सा है 2। ठीक है, दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 80। ये आपका इसका परिसर होगा। अगला प्रश्न है चौथा, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्या, पहले तो विषम संख्या किसको बोलते हैं, वह संख्या जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, यानी जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं वो कहलाती है सम संख्या, मीन्स इवन नंबर। जिसके पीछे ये आते हैं वो सारी सम होती है यानी इवन नंबर होती है। हम बात कर रहे हैं विषम संख्याओं की यानी ऑड नंबर। तो इसके अलावा सबसे पहला जो अंक होता है वो 1, फिर 2 सम है, अगला अंक है 3, उसके अगला 4 सम है, 5 विषम यानी ऑड, फिर 6 सम है, 7 विषम, 8 सम है और 9 विषम। तो इस तरह से ये 5 विषम संख्याएं पूछ रहा है प्रथम। शुरुआत की ये 5 विषम संख्या, इनका निकालना अपने को माध्य। तो यहाँ पर माध्य का सूत्र है माध्य x बार इज इक्वल टू, वही सूत्र केवल आंकड़े हैं तो हमारे पास सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, कोई बात नहीं, वही सूत्र सेम ही होता है। तो आता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन 5। जब हम इनको प्लस करते हैं तो आता है 25 अपॉन 5। 5 का डिवाइड 25 में दिया तो हो गया 5। ये आपका माध्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रथम 10 सम प्रकार संख्या। अब हमें पता है सम शुरू होती है 2 से, 2, 4, 6, 8। सम का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग जाता है, वो है सम यानी इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18 संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 20। ये होगी 10। अब इनका हमें निकालना है माध्य। हो गया x बार इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा वाला तो सूत्र लगेगा इंडेक्स में। इसका है प्रेक्षणों का, आंकड़ों के लिए केवल फॉर्मूला है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों के योग में हो गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 और संख्या होगी टोटली 10। तो इनकी टोटल होती है 110 बटा 10। काटेंगे 10 से तो आ जाएगा 11। ये आपका प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण हो गया सबसे पहला x + x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 अपॉन संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ नीचे आ गया अपना 5। ठीक है, तो x कितना होता है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ आ गया 5x प्लस प्लस बाकी का ऐड कर दो, तो बाकी को ऐड 30 अपॉन 5। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5, 5 का डिवाइड दोनों में जाता है तो यहाँ बचता है x, 5 का 30 में देते हैं 6 टाइम अपॉन 5। 5 से 5 कट गया तो आपका हो गया x + 6। ये हमारा इसका माध्य हो गया।
नेक्स्ट है ब्लैंक का है, किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता मूल्य कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता यानी एफ, सबसे अधिक जिस अंक की बारंबारता होती है उसको कहा जाता है